नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग दोस्तों घटना चक्र की ये किताब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए दोस्तों पॉक्सो एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए तैयार की गई किताब से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पार्ट का दोस्तों सभी MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही सुपर फास्ट मैराथन क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हैं, पढ़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट वन शॉट। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको पहला प्रश्न है इस पहले चैप्टर का। एक छात्रावास वार्डन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ आपके सामने है, सही ऑप्शन भी देखिए लिखा हुआ है, छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना, सी सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। देखिए एक छात्रावास वार्डन क्या लिखा हुआ कि प्राथमिक जिम्मेदारी जो है छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन की नियुक्ति हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होती है। विकल्प पे वर्णित अन्य कारोबार EMRS के अध्यापकों के होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सी ऑप्शन यहाँ सही है, आपके सामने दिख रहा है, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठक करना। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका समस्याओं को चिन्हित करना एवं उनका निस्तारण करने के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठक करना, अतः दिए गए विकल्पों में सबसे सही उत्तर सी होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, सामूहिक गतिविधियां और कार्यक्रम का आयोजन करना। ठीक है, क्या बढ़ेगा इससे? समुदाय की भावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए? बी ऑप्शन सही है दोस्तों, छात्रावास नीतियां और दिशा निर्देश। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। छात्रावास का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में नियमित रूप से सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सामने है दोस्तों आपके, इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन विघटनकारी, गलत करेगा। देखिए अतिरिक्त राजस्व, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, देखिए सामाजिक भावना को बढ़ावा देना और एक सकारात्मक छात्रावास वातावरण बनाना। बताइए कौन सा सही हो जाएगा, सी या डी? यहाँ दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, छात्रावास में छात्रों के बीच संघर्ष समाधान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी देखिए दोस्तों यहाँ पे सही है, खुले संचार को प्रोत्साहित करना, चिंताओं को दूर करना और संघर्षों का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने के लिए छात्रावास के बुनियादी ढांचे और लेआउट की उचित योजना बनाना क्यों आवश्यक है? इसका ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए दोस्तों, छात्रावास के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका गलत है, सभी छात्रों के लिए एक आरामदायक और उपयुक्त रहने का माहौल प्रदान करना। ठीक है, बुनियादी ढांचा और लेआउट की उचित योजना। ठीक है, इसीलिए आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, छात्रावास में कमरे के आवंटन के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, छात्रों के बीच निष्पक्षता और समानता की भावना को बढ़ावा देना और पक्षपात से बचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वार्डन को उन स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए जहां
एक छात्र शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों, छात्रों के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ है? तो यहाँ सभी लाभ है, अनुशासन, सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 12 नंबर है, छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, पूर्णकालिक संविदा। ठीक है, यहाँ पे पूर्णकालिक आपका सही है। चलिए 13 देखिए, छात्र छात्राओं में जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित किए जा सकते हैं? कक्षा को में पढ़ाकर, बैठक बुलाकर, जिम्मेदारियां देकर। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है? तो डी, साफ सफाई, अनुशासन, व्यवहार। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, छात्रावास स्टाफ में निम्न में से कौन सम्मिलित है? सभी हैं। ठीक है, छात्रावास में वार्डन भी रहता है, सुरक्षा गार्ड, काउंसलर भी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आएंगे दोस्तों, छात्रावास वार्डन EMRS का चयन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए 17 नंबर है, आप एक हॉस्टल वार्डन है, स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी या भावनात्मक समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? सी देखिए, मेंटोर और मार्गदर्शक का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया है? तो EMRS हो जाएगा। ठीक है, छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? तो सुरक्षा गार्ड। यहाँ पे गलत दिया है दोस्तों। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक होगा यहाँ पे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 19 का ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है 20, छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन एवं वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है? अधीक्षक व डीन की सिफारिश से। 21 है, यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे किस अवधारणा का उपयोग करना चाहिए? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधिमंडल और प्रबंधन का दायरा। छात्रावास का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो छात्रावास अधीक्षक, ए ऑप्शन। 23 है दोस्तों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस विभाग मंत्रालय के अधीन होता है? जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन होता है। 24 है, छात्रावास में आमतौर पर कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कोई छात्र हॉस्टल वार्डन को आवेदन क्यों लिखता है? घर जाने के लिए, स्वास्थ्य समस्या, अवकाश, सभी। तो सभी कारण से लिखता है। 26 नंबर का प्रश्न है, वार्डन को छात्रों के लिए कब सुलभ होना चाहिए? दोस्तों आवश्यकता अनुसार, जब भी छात्रों को सहायता की आवश्यकता हो। डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं दोस्तों। छात्रों की खेलकूद गतिविधियां, स्काउट और गाइड NCC गतिविधियों को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? उपलब्धि रजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार EMRS स्कूल कब प्रारंभ हुए? तो 1997-98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए धनराशि का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो सी देखिए, जनजाति मामलों का मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपकी ये पहला चैप्टर फिनिश होता है। अब आइए दूसरा चैप्टर के MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है, आवश्यक सामग्री की निरंतर आपूर्ति करना। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा स्टॉक क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन है देखिए, होल्डिंग लागत कम करने हेतु, अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक बफर प्रदान करने हेतु। इसका अगला ऑप्शन देखेंगे, देखिए ऑप्शन ये दिया है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन वहाँ पे सही था। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया है आपका बी, अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक बफर प्रदान करने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब देखेंगे, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा इन्वेंट्री प्रबंधन दृष्टिकोण नई इन्वेंट्री से पुरानी इन्वेंट्री का उपयोग करने के सिद्धांत पर आधारित है? लीफो। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में से कौन सी इन्वेंट्री प्रबंधन तकनीक मंद गति से चलने वाली और तेजी से बढ़ने वाली वस्तुओं की पहचान करने में मदद करती है? सी,
ABC विश्लेषण, ठीक है। कुशल इन्वेंट्री प्रबंधन हॉस्टल बजटिंग को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए सी ऑप्शन सही। यह प्रत्याशित खर्चे को कम करता है और आदर्श बजट बनाने में सहायक होता है। 6 नंबर है, बहुत वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक रूप से गणना और सत्यापन करने की प्रक्रिया को जब कहते हैं स्टॉक टेकिंग कहते हैं। 7वां प्रश्न है, आर्थिक आदेश मात्रा EOQ क्या निर्धारित करने में सहायक है? इष्टतम ऑर्डर मात्रा। ए ऑप्शन दोस्तों सही है, ठीक है। हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रित करता है? तो वार्डन, ठीक है। छात्रावास में उपयोग सामग्रियों के खरीद की जिम्मेदारी किसकी होती है? छात्रावास अधीक्षक की। 10वां नंबर क्वेश्चन, छात्रावास अधीक्षक को उपभोग सामग्रियों के उचित विवरण के लिए किस प्रकार की प्रणाली अपनानी चाहिए? निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होता है? तो ए ऑप्शन है 2 स्तरीय, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, इन्वेंट्री प्रबंधन क्या है? डी देखिए सभी है, नियंत्रित करना, देखरेख करना, छात्रावास के कमरों की सामग्री को समझना। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मेस समिति के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो बी देखिए रजिस्ट्रार, ठीक है। किस इन्वेंट्री लागत में भंडारण प्रबंधन और बीमा जैसे खर्च शामिल है? तो लागत वहन करना, ठीक है दोस्तों। मेस समिति का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन सी है वार्डन, ठीक है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन, छात्रावास के खातों का परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना आवश्यक? तो कितनी बार? सी ऑप्शन देखिए आपका 1 बार, ठीक है। छात्रावास प्रबंधन क्या है? सी देखिए समन्वय और छात्रावास प्रशासन दोनों चीज है, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक द्वारा मेस का भौतिक प्रमाणन कब कराया जाता है? प्रत्येक सेमेस्टर के शुरुआत में, ठीक है। छात्रावास में प्रत्येक कमरे की जांच होनी चाहिए, प्रतिदिन 1 बार। छात्रावास में देखिए दोस्तों, छात्रावास में उपयोग की जाने वाली सभी उपभोग सामग्री और वस्तुओं का एक व्यापक सूची बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार? तो कौन है? छात्रावास अधीक्षक, ठीक है। देखिए प्रभावी रसोई प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? तो इन्वेंट्री नियंत्रण है, ठीक है। अपशिष्ट व खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की सामग्रियों का उपयोग आवश्यक है? स्थायी वस्तुओं का उपयोग, ठीक है। पुनः क्रम बिंदु स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? यह जानने के लिए नया ऑर्डर कब देना है, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, पढ़ चुके हैं आप। छात्रावास में इन्वेंट्री को ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। 25 है, निम्नलिखित में से JIT इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपशिष्ट और भंडारण लागत को कम करने की सिद्धांत पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, छात्रावास उपभोग सामग्रियों के लिए आपूर्तिकर्ताओं का चयन करते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? सी देखिए गुणवत्ता, कीमत और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, उपभोग सामग्रियों की मांग का पुनरावलोकन पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया किस में मदद करती है? सी देखिए उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्टॉक आउट से बचाना, ठीक है। चलिए 2 चैप्टर फिनिश हो गया, तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। बच्चों का बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलिए क्वेश्चन पे आ रही है तीसरे टॉपिक का दोस्तों, ये पहला प्रश्न है हमारा। देखिए क्वेश्चन है, छात्रावास वार्डन में कौन सा गुण होना चाहिए? डी देखिए यहाँ पे सभी, व्यवहारवादी, नियमों को लागू करने में दृढ़ता, धैर्य या सहानुभूति, ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, छात्रावास सुरक्षा के संदर्भ में CCTV का क्या अर्थ है? देखिए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन CCTV का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तीसरा देखिए, छात्र गोपनीयता के संदर्भ में FERPA का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन पारिवारिक शिक्षा अधिकार और गोपनीयता अधिनियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4, जिले का कौन सा अधिकारी छात्रावासों की जांच के लिए मॉनिटरिंग का गठन करता है? जिला अधिकारी। चिकित्सीय आपात स्थिति में वार्डन को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? छात्रों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक कमरे की जांच वार्डन द्वारा की जानी चाहिए, प्रतिदिन 1 बार।
छात्रावास में प्रवेश से पहले निम्न में से कौन सी चिकित्सीय जांच कराई जाती है? सभी। HIV, CBC, हेपेटाइटिस बी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी जांच। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में ABC का पूर्ण रूप क्या है? तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 9th क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों। चलिए, वार्डन छात्रावास कर्मचारियों और छात्रों के बीच विवादों को कैसे संभालता है? तो देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्पक्ष समाधान हेतु पक्षों के बीच मध्यस्थता करना। छात्रावास में आपातकालीन तैयारी में शामिल है, देखिए आपातकालीन अभ्यास, समयबद्ध संचार, निकासी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, सभी। ठीक है। चलिए 11 आइए, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को सामान्यतः चोटों व बीमारियों से निपटने के प्राथमिक चिकित्सा किट की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? सी ऑप्शन देखिए, छात्रावास वार्डन की। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 12 दोस्तों। 12 है, छात्रावास वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार करना चाहिए? सी ऑप्शन देखिए, निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, छात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक है? विज्ञान, खेल, बाल सुरक्षा अधिनियम, सभी। तो यहाँ पे बाल सुरक्षा अधिनियम बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही दिया है। चलो 14 आते हैं, छात्रावास में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सहायक कदम है? तो देखिए दोस्तों डी यहाँ सही है, पढ़ेंगे। छात्रों के मध्य सामुदायिक भावना का विकास, मैत्रीपूर्ण माहौल बढ़ावा देना, निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी रखना। ठीक है, सभी हो जाएगा। 15 है, देखिए बच्चों के लिए इंटरनेट सुरक्षा सुनिश्चित करने में निम्न में कौन महत्वपूर्ण कदम है? देखिए ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करना। ठीक है दोस्तों। चलिए 16 आ जाइए, छात्रावास वार्डन बच्चे के मानसिक कल्याण में कैसे योगदान दे सकता है? तो एक सहायक वातावरण प्रदान करके। ठीक है। 17 है, छात्रावास वार्डन बाहरी गतिविधियों के दौरान बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है? तो देखिए ए ऑप्शन, गतिविधियों की योजना बनाकर पर्यवेक्षण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सुरक्षा संचार रणनीति का हिस्सा नहीं है? डी देखिए, सुरक्षा के बारे में खुली चर्चा को हतोत्साहित करना। ठीक है, ये नहीं है दोस्तों। छात्रों में जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? ठीक है, इसका उत्तर डी है, छात्रावास के नियमों और दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए छात्रों को पुरस्कृत करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है तो उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? बी देखिए, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करें। 21 है दोस्तों, छात्रावास वार्डन को बच्चों की दवा का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? डी देखिए, उचित भंडारण और प्रशासन प्रोटोकॉल का पालन करके। 22 नंबर का प्रश्न है, छात्रावास वार्डन समावेशित और विविधता की संस्कृति को बढ़ावा कैसे दे सकता है? बी सही होगा, मतभेदों के बारे में सम्मानजनक चर्चा को प्रोत्साहित करना। 3 टॉपिक हो गया दोस्तों, 3 चैप्टर, ये चौथा चैप्टर, इसके MCQ हम लोग करेंगे। ठीक है, पुरुष और महिला छात्रों का अलगाव सुनिश्चित करना। चलिए पहला प्रश्न आते हैं दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, छात्र छात्राओं के संदर्भ में लाइट आउट का क्या अर्थ है? बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही दिया है, वह समय जब बच्चे अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग मंद स्क्रीन के साथ कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे लाइट बंद करके सोना। ठीक है, चलिए सी यहाँ पे सही दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है? तो सी देखिए, एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, किसी छात्रावास में वार्डन की ड्यूटी रोस्टर का क्या महत्व है? डी ऑप्शन यहाँ सही है, एक छात्रावास या छात्रावास के कर्मचारियों और निवासियों को विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपता है। ठीक है, ड्यूटी रोस्टर जिसको कहते हैं। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह हो तो क्या करना चाहिए? सी निष्पक्ष जांच, उचित कार्रवाई। पांचवा है, ठीक है दोस्तों क्लियर है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास वार्डन का सामान्य कर्तव्य नहीं है? तो सी ऑप्शन देखिए,
छात्रों के लिए शैक्षणिक शिक्षण प्रदान करना, ये क्या है, वार्डन का कार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। 6 है, वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है, इसके पश्चात कार्यशैली क्या होनी चाहिए, विवेकपूर्ण निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करें। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए। भी देखिए, छात्रों के व्यक्तिगत सामान के बारे में अन्य निवासियों के साथ जानकारी साझा करें। ठीक है, चलिए 8वां देखिए, यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन का संदेह हो तो क्या करना चाहिए। इसका उत्तर दोस्तों डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया है, विवेकपूर्ण जांच करें, यदि आवश्यक हो तो उचित अधिकारियों को शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से अधिकार बच्चों को प्राप्त है। डी देखिए सभी हैं। ठीक है, दुर्व्यवहार से बचाना, 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करना, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 11 देखते हैं, एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच काम और जिम्मेदारियों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। ए ऑप्शन सही है, छात्रों को उनकी रुचियों और कौशलों के आधार पर अपनी जिम्मेदारियां चुनने का अवसर दें। ए ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चैप्टर भी फिनिश होता है, आते हैं 5वें टॉपिक पे। दोस्तों देखिए, छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, छात्रावास परिसर में स्वच्छता बनाए रखना क्यों आवश्यक है। देखिए, संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने के लिए। दोस्तों 100% रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित करने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नियमित रूप से स्वच्छता की जांच एवं निगरानी करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा प्रश्न है, आवासीय छात्रावास के संचालन, प्रशासन और स्वच्छता के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है। छात्रावास के वार्डन की। ठीक है, प्रयोगशाला की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रयोगशाला कर्मी। छात्रावास में कचरा निपटान की उत्तम प्रक्रिया क्या है, कूड़े को साप्ताहिक आधार पर निपटान करना। देखिए नेक्स्ट है, छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन संबंधित है एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की प्रबंधन प्रणाली से। अगला देखिए 7वां है, छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से क्या लाभ है। ये देखिए यहाँ दिया है, केवल ए सही है दोस्तों। ठीक है, ए का मतलब इससे न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होगा, अपितु सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, व्यक्तिगत लाभ ये गलत है। 8वां देखिए दोस्तों, छात्रावास वार्डन को अपने परिसर में स्वच्छता के किन उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सभी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, चारों दिया है ऑप्शन में। स्वच्छता के लिए एक रखरखाव कार्यक्रम सुनिश्चित करना, शौचालय रसोइयों के दैनिक कीटाणु शोधन करना। तीसरा देखिए, परिसर में गंदगी फैलाने और थूकने वालों पर कार्रवाई करे। चौथा है, हर 6 माह में कम से कम एक बार स्प्रिंग क्लीनिंग करे। ठीक है, चारों ऑप्शन सही है। 9 है, छात्रावास के संदर्भ में वार्डन का उत्तरदायित्व निम्न में से किस विषय पर है। सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, सभी पे है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 10 है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वार्डन द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय अपनाए जाएंगे। खाद्य भंडारण और निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, लॉन्ड्री का प्रबंधन और सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। छात्रावास की समुचित और नियमित साफ सफाई हेतु किसको पत्र लिखा जाता है, तो छात्रावास अधीक्षक। डी ऑप्शन। ठीक है, छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई कैसे करें। देखिए, हाथ धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ जल और स्रोत का प्रयोग, सभी। ठीक है, चलिए 13 ये, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है। तो भी देखिए, लॉन्ड्री का प्रबंधन करना, ये शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि का उपयोग किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 15 है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए, नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा। अब दोस्तों 6 टॉपिक है हमारा, छठा चैप्टर, बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन। ठीक है, आखिरी चैप्टर है। आइए इसके भी MCQ सॉल्व करते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वश्रेष्ठ छात्रावास छात्र प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर छात्रों को क्यों महत्वपूर्ण है? सभी देखिए दिया है, बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए, कुशल संचार के लिए, आसान उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए। डी सही है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, छात्रावास में छात्रों को रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है क्या? रजिस्टर दस्तावेज और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों है, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, छात्रावास समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो सचिव, ठीक है। चौथा है दोस्तों, छात्र द्वारा किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा? तो परामर्श रजिस्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 5वां, छात्रावास के स्टोर कक्ष का भौतिक प्रमाणन वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? वर्ष में कम से कम 1 बार, ठीक है। देखिए छठा है, छात्रों की गतिविधियां किस रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं? मोमेंट रजिस्टर, ठीक है। छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के प्रोफाइल में किन तथ्यों को शामिल किया जाता है? सभी हो जाएगा, आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्रों को जन्मदिन, पारिवारिक समस्याएं। डी यहाँ पे सही है। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? देखिए छात्रों की प्रगति रिपोर्ट, छात्रों की उपस्थिति रिपोर्ट, दस्तावेज और प्रवेश विवरण, ये सभी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है दोस्तों, छात्रावास प्रबंधन प्रणाली क्या है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, छात्रावास का प्रबंधन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 10, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो डी हो जाएगा, डी। देखिए क्या है, खेलों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, अन्य पाठ्येतर गतिविधियां। तो डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सर्वांगीण विकास में सभी गतिविधियां सहायक है। 11 है, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली एक उपकरण है जो छात्रों के गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। तो डी ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी। दस्तावेज प्रबंधन, परीक्षा प्रदर्शन, छात्र को ट्रैक करना। 12 नंबर है, छात्रावास के समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति किसके द्वारा दर्ज की जाती है? ऑफिस इंचार्ज के द्वारा, ठीक है। मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप में सम्मिलित होगा क्या? छात्र किसके साथ जा रहा है, छुट्टी का उद्देश्य और छुट्टी पर जाने की तारीख, सभी, ठीक है। डी सही हो जाएगा। 14 नंबर है दोस्तों, वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए? तो ये देखिए, छात्रावास नीतियाँ और दिशा निर्देश, ठीक है दोस्तों। चलिए ये किताब कल मैंने PDF ली थी दोस्तों, और फ़ोन से ही देखिए फ़ोटो खींच खींच के PDF बनाई है। चलिए दोस्तों, PDF आपको तत्काल हम दे देंगे, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लगभग 110-15 क्वेश्चन थे दोस्तों, फिनिश्ड हो गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद पॉक्सो एक्ट का भी करा देंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है उस चैनल पे, इस वजह से यहाँ पे हमने इस क्लास को अपलोड की है, ठीक है। धन्यवाद।